जय। तो सती ने भगवान की परीक्षा ली और जब भगवान की परीक्षा ली तो फल स्वरूप सती मैया को अपने ही पिता के यज्ञ में अपनी देह को भस्म करना पड़ा। पिता के यज्ञ में गई और जब सती को पता लगा कि मेरे पिता के घर में कोई यज्ञ हो रहा है तो प्रसन्न हो गई। पूछूं तब शिव कहे हूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनी अति हर्षानी। पिता के यज्ञ के बारे में सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। भोले बाबा ने समझाए, देवी तेरे पिता के घर में भले ही यज्ञ हो रहा है परंतु हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया और माताएं मेरा मायका मेरा पिता बहुत करती है, पर आज जब सती को निमंत्रण नहीं आया तो मेरा मायका नहीं बोली। भाषा शैली बदल गई और कहते तुम्हारे ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है, चलिए ना। तो भोले बाबा बोले मैं तो चले जाता, पर हे देवी तेरे पिता तो मुझसे द्वेष करते हैं, मैं कैसे जाऊं। सती ने कहा बाबा तुमने कैसे मान लिया मेरे पिता तुमसे द्वेष करते हैं। तब भोले बाबा ने वो प्रसंग सुनाया जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया और कहा देवी मैं तो अपने अपमान को सहन कर गया, पर मैं तुझे भी भली भांति जानता हूँ कि तू अपने अपमान को सहन नहीं कर पाएगी। आवती हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तहाँ घर कबौ न जाए कंचन वर्षे। जिन आंखों में प्रेम न हो, जिस हृदय में प्रेम न हो, जिस घर में प्रेम न हो, सोना भी बरस रहा हो उस घर में नहीं जाना चाहिए। हे देवी मैं तो अपने अपमान को सहन कर गया, पर मैं तेरा स्वभाव भी भली भांति जानता हूँ, तू अपने अपमान को सहन नहीं कर पाएगी। अरे प्रेम होता तो क्या हमारे लिए न्योता नहीं आता, सब बहनों को न्योता दिया पर हमें तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। तो सती मैया बोली चिट्ठी तो भेजी होगी पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, समय पर नहीं पहुंच पाती। भोले बाबा बोले ऐसा कुछ नहीं है देवी, इसलिए तेरे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं। सती नहीं मानी तो चल पड़ी और जब चल पड़ी तो कल हमने प्रसंग सुना कि जब भवन में गई तो पिता बेटी से सबसे ज्यादा स्नेह करता है। अगर संसार में सबसे निर्बल कोई रिश्ता है तो पिता और पुत्री का है। बेटी के लिए माँ रूठ जाए, भाई रूठ जाए, बहन रूठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पिता रूठ जाए तो सारी दुनिया उजड़ जाती है। आज पिता ही रूठ गए, पिता को प्रणाम करने गई पर पिता तो वहां से उठ खड़े हुए भाग चले और तब सती को बड़ा दुख हुआ। और एक पात्र है जिसने सती को हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिलही एक माता। आप भी कहो भाई, रामायण तो आपको भी आती होगी। ये तुमने कसम खा रखी कि हमारा मौन व्रत है। मौन व्रत तो नहीं है किसी का, है तो बोल दो। नहीं है ना? समझ में आ रही मेरी भाषा? नहीं आ रही? आ रही है। हमारे साथ गाय में कितने धीमे स्वर में चौपाई गा रहा हूँ, एक एक शब्द आपके पल्ले पड़े, इसलिए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। सादर भलाई मिलही एक माता।
भवानी सीता तो दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। दक्ष ने कोई सम्मान नहीं किया और जब पिता के भवन में गई तो जो पिता बहुत प्रेम करता था वही पिता सती को आंख दिखाने लगा। परमा ने हृदय से लगाया सादर भलाई मिलही एक माता भगनी भगनी मिलही बहुत मुस्काता। जो बहन है वो मुस्कुराने लगी और जब सती ने ये दृश्य देखा यज्ञ कुंड में गई तो सभी देवताओं का कोई न कोई भाग है और जो भोले बाबा मंगल के देवता है उनका कोई भाग नहीं है। अपना अपमान तो सहन कर गई पर पति के अपमान को मां सहन नहीं कर पाई। दक्ष के यज्ञ में जाकर के मां ने इस पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया और जब पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया तो आज मां सती का देह जलने लगा। भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी जटा उखाड़ी और जो भगवान ने अपनी जटा उखाड़ी जमीन पर पटका है। एक काल पुरुष प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की। और जब वीरभद्र भगवान प्रकट हुआ तो भगवान भोलेनाथ को कहा मेरे लिए क्या आदेश है। बाबा ने कहा हे भद्र पुरुष तुम जाओ और दक्ष के यज्ञ में जिन्होंने भी सती का अपमान किया है किसी को मत छोड़ना। वीरभद्र चल पड़ा है लपलपाती तलवार हाथ में लेकर। क्रोध भरे नेत्रों से जब दक्ष के यज्ञ में पहुंचे तो भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। क्रोध आया, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। च्यवन ऋषि घूर घूर के देख रहा था सो 2 उंगली नेत्र में डाली, दोनों आंख बाहर निकाली, यज्ञ कुंड में स्वाहा किया। त्वष्टा ऋषि हंस रहे थे तो एक मुक्का मारा सो सारी बत्ती सी भीतर चली गई और अंत में दक्ष का सिर पकड़ा, तलवार से काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ पूर्ण हो जाए तो शुभ होता है और यज्ञ में कोई विघ्न आ जाए तो अशुभ होता है। आज यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। भोले बाबा सती की देह को लेकर के घूमने लगे और जब घूमने लगे तो ये मेरे भाई बहन जब ये मानव अपना देह त्यागता है तो न इसके पास धन होता है न कोई अपने होते हैं। अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गिरे द्वारि जना शमशाने देहचिता परलोक मार्गे धर्मानुराग गच्छति जीविका। इस देह को त्यागने के बाद धन यहीं रह जाता है। होगा आपके बैंक में करोड़ों रुपए क्यों ना हो पर प्राण पखेरु उड़ गए तो एक सुई भर भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, एक सुई भरी भी नहीं। पशवस्य गोष्ठे पशु खूंटे पर रह जाएंगे।
पत्नी जो बहुत प्रेम करती थी वो भी द्वार तक आएगी, घर के भीतर चली जाएगी, सगे संबंधी शमशान तक ले जाएंगे, वहां इस देह को भस्म कर करके आ जाएंगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पर जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेर घेर। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेर घेर। पीटेगा छाती अपनी पुनवा उदास होगा, पीटेगा छाती अपनी पुनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठाए मैं कर तेरे कफन को, आकर के झट उठाए मैं कर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, पीटेगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हरि बोल। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी। मिट्टी सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से काया जल करके राख होगी। दुनिया को छोड़ के
हर घट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास 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 होगा। बोले शिव शंकर भगवान की, बोले जगदम्बा मैया। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। इसलिए सती ने देह का त्याग किया। भोले बाबा सती की जलती हुई देह को ले जाने लगे। भगवान ने सती की देह के खंड खंड किए और जहाँ पर जलती हुई देह माँ की गिरी है वहीं पर शक्तिपीठ प्रकट हो गई। कल हमने बताया था धारी देवी में धड़ गिरा तो कौन सी देवी प्रकट हो गई? धारी देवी। बोले धारी देवी मैया की। सुरकंडा में सिर गिरा तो सुरकंडा देवी प्रकट हुई। जालपा में जीव गिरी तो जालपा देवी प्रकट हो गई। नैना देवी में नैन गिरे तो नैना देवी प्रकट हो गई। कांगड़ा में कंगन गिरे तो कांगड़ा देवी प्रकट हो गई। मनसा देवी में मन गिरा तो मनसा देवी प्रकट हो गई। चंडी देवी में केस गिरे तो चंडी देवी प्रकट हो गई। सुरकंडा में सिर गिरा तो सुरकंडा देवी प्रकट हो गई और अनेक शक्तिपीठ प्रकट हो गई। तब सभी ने बाबा से प्रार्थना करी, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिणां विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यदत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं करवजं वा सर्वनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेते क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो भगवान से प्रार्थना करी कि धन धन भोलेनाथ तेरी कमी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। हे बाबा तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, तू तो दया का सागर है, क्षमा कर दे। और भोले बाबा तो छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा दक्ष को क्षमा किया और कहा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा लो। सो दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर लगाने के बाद दक्ष भोले बाबा की स्तुति करने लगा। सो भम बोले बोलने लगा। तो बाबा को हंसी आ गई और अपने ससुर को क्षमा कर दिया। यज्ञ पूरा हुआ। सती ने मरते मरते भगवान से वरदान मांगा। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। अंत में जीव की जैसे गति होगी वैसे ही जीव की मति होगी। जिसका चिंतन करोगे वही देह धारण करना पड़ेगा। तो सती ने मरते मरते किसको याद किया? बोलो। व्रत तो नहीं है एकादशी का, सच बोलो ना। चेहरे तो आज आपके ऐसे लग रहे चलो कुछ नहीं खाई हो। है किसी के व्रत हाथ खड़े करना?
बाजी तालियां बजाओ उनके लिए। तुम तो छकड़ा के पैदा हुए, इनके दिनों को बढ़ते भी नहीं रखी सकता। किस दो ही लोगों का व्रत है इतने लोगों में। तो सती ने मरते मरते किसका ध्यान किया बोलो? अरे बताओ ना, कल तो बताया था हमने राम जी का, और बाबा तुलसी ने लिखा, मेरे साथ गुनगुनाए। सती मरत हरिसन पर तो सती ने मरते मरते किसका ध्यान किया? भगवान राम का। सती मरत मरत हरिसन वर मांगा। हरिसन यानी भगवान राम विष्णु से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। हे प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मैंने आपका अपमान किया है, पर यदि मेरा अगला जन्म हो तो मुझे किसके चरणों की दासी बनाना? शिव के चरणों की दासी बनाना। यही कारण हिम गिरे गिर जाई। इसलिए जीव आत्मा की अंत में जैसे मति होती है, वैसे ही जीव आत्मा की गति होती है। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्येव में विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। अंत में जैसे गति होगी वैसे ही जीव की मति होगी। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान का चिंतन करोगे ना तो भगवान के धाम को जाओगे। धन का चिंतन करोगे कि मेरे पास बैंक में इतना धन है, पता नहीं मेरे बच्चे उस धन को कहाँ उड़ाएंगे, क्या करेंगे, मेरी कथा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, दान देंगे कि नहीं देंगे, पुण्य करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मरने के बाद मणि वाले सर्प बन करके आ जाओगे, फिर सिर में मणि लेकर के एक ही जगह पर फुंकार भरते रहोगे। तो जैसा चिंतन करोगे वैसे ही जीव की गति होती है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करिए, क्योंकि कहते हैं कि उसके दर पर नकाब कौन देगा, उसके दर पर नकाब कौन देगा, तेरे कर्मों का हिसाब कौन देगा। किसी गरीब पर सितम ढाने से पहले सोच लेना, कल उस खुदा को हिसाब कौन देगा। कि परमात्मा की अदालत में, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, बड़े मतलब का शेर है कि परमात्मा की अदालत में वकालत नहीं होती, और सजा मिल जाए तो जमानत नहीं होती। कि माना कि
घर से तुरवत कुछ दूर तो नहीं था। तुरवत यानी रास्ता, ये उर्दू का शब्द है कि माना कि घर से तुरवत कुछ दूर तो नहीं था। कौन कह रहा है? जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया और चलने के बाद, जाने के बाद उसकी आत्मा सोच रही है कि मेरे घर से शमशान कुछ दूर नहीं था, और फिर भी क्या हुआ कि माना कि घर से तुरवत कुछ दूर तो नहीं था। हो पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल, हो पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल। हो जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल कर। पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल। पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। तो मरने वाला कह रहा है कि घर से शमशान कुछ दूर नहीं था, फिर भी जो मेरा जनाजा है वो कांधे बदल बदल करके गया है। कोई कह रहा थोड़ी देर मुझे दे दो, कोई कह रहा थोड़ी देर मुझे दे दो। बड़ा ही खुश देखा इस दुनिया वालों को, जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में। ये दुनिया वाले हैं मेरे भाई, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और जब मर जाता है तो अर्थी उठाने में अपना पुण्य समझते हैं। थोड़ा कंधा में लगा लो, थोड़ा कंधा में लगा लो। ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे भाई बहन। इसलिए मरते समय जैसा चिंतन करोगे वैसे ही आपको ये शरीर मिलेगा। तो सती ने मरते मरते किसका ध्यान किया? भगवान राम का। और भगवान राम का ध्यान किया तो अगला जन्म किसके घर में हुआ? हिमालय और मैना के घर में। हिमालय की बेटी बन करके आई है, और हिमालय की बेटी बन करके जब आई तो देखे मेरे भाई बहन, बड़े प्रसन्न हिमालय हुए। पहले जमाने में सबसे बड़ा अमीर वो होता था जिसके घर में सबसे ज्यादा बेटियां होती थी, और आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि उसे सबसे ज्यादा गरीब माना जाता है जिसके घर में बेटियां होती है। दुर्भाग्य नहीं है? बोलो। माँ सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, पर वही बेटी कोख में आए तो मार देते हैं, और फिर कहते हैं हम तो दुर्गा जी के पुजारी है, दुर्गा जी के बहुत मानती मैं व्यास जी भगवान जी को। अरे न मान तो भगवान जी की पत्नी छोरी को कत्ल के लिए करते हैं। माँ सबको चाहिए, बेटी सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, पर बेटी कोख में आ जाए मेरे भाई बहन तो उस बेटी को हम मार डालते हैं। इसीलिए इस कलयुग में पूजा का फल नहीं मिलता, क्योंकि बेटियों को कोख में मार दिया जा रहा है, गायों को कत्ल खाने में ले जा करके मार दिया जा रहा है। ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, संतों का सम्मान नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई बहन, घर में बेटी आ जाए ना तो बेटी का जन्म नहीं होता है, बेटी का प्राकट्य होता है। बेटी जन्म नहीं लेती, बेटी का अवतार होता है। मेहंदी कुमकुम रोली का, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। वह घर सूना सूना रहता है
जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। आप बना दो हैं, शिव पार्वती बना दो और एक वो राधा कृष्ण बना दो। बोले जगदम्बा मैया की। तो बेटियों का प्राकट्य होता है। बेटियां जन्म नहीं लेती है मेरे भाई बहन, इसलिए बहुत भाग्यशाली है वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी कहते हैं कि गढ़वाल की 2 ध्यान है। ध्यान समझदा कौन कौन है? अभी उन्होंने बोले कि एक मैयर एक मेरी दीदी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। गढ़वाल की 2 ध्यान हैं, एक गौ और एक गंगा। और आज गाय भी दुखी है, गंगा भी दुखी है। जिस देश में गंगा को सबसे ज्यादा माना जाता है उसी देश में सबसे ज्यादा कूड़ा गंगा मैया में फेंका जा रहा है। और यहाँ भी तो कूड़े का ही तो झगड़ा है, नहीं है कूड़े का झगड़ा। बोलो बड़ा प्रेम था हमारे मुल्ले में, पर इस कूड़े ने कूड़ा डाल दिया। इसलिए इस कूड़े के पीछे मत झगड़िए मेरे भाई बहन। स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, सब लोग अपनी हिस्सेदारी बनाएं। कूड़े के लिए कोई ऐसा स्थान देखिए कि आप लोग लड़े ना। तो 2 ध्यान है गढ़वाल की, एक गौ और एक गंगा, और दोनों दुखी है। कितना प्यारा मुल्क है हमारा ये, कितना सुंदर। उत्तराखंड से बढ़कर के कोई धाम नहीं है। भगवान भी जहाँ अवतार लेने को तरसते हैं, ऐसी ये भारत भूमि है। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड धाम में हुआ। और उत्तराखंड धाम में आने के बाद हम इतने भाग्यशाली है कि हम बाया खाला में आ गए। बोलो राधे राधे। प्यारो मेरो मुलाकात मेरो पहाड़, 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 प्यारो मेरो मुलाकात। सब गाइए। दोनों हाथ उठाए जिसे अच्छा लगता है। जरा बजवाए, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल।
चलति तरंग जग जय